बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम जो यह वीडियो लाए हैं ये आपके लिए लाए हैं क्योंकि हमारे जैसे बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो सिर्फ ग्रामर के लिए इंग्लिश नहीं समझ पाने के कारण एसएससी, बैंक इत्यादि का जो है ठीक है फॉर्म को फिलअप नहीं कर पाते हैं, उसकी तैयारी नहीं कर पाते। बहुत से ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो इसको ना समझने के कारण इसको रट लेते हैं। तो हम आपको बताना चाहेंगे दोस्तों, ग्रामर कोई बड़ा चीज़ नहीं है, सिर्फ इसको समझना है। और हम अपने वीडियो के माध्यम से ग्रामर को रटना नहीं सिर्फ समझना सिखाएंगे। तो बने रहिए हमारे वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आज आपको बताना चाहेंगे कि कैसे जो है हम कोई भी ग्रामर का शुरुआत कर सकते हैं, ग्रामर को अच्छी तरह से जान सकते हैं। और उसके लिए सबसे पहला जो शुरुआती जो चैप्टर होता है वो होता है पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच दोस्तों, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि ये मेरा पहला वीडियो है, थोड़ा बोलने में थोड़ा हेजिटेशन हो रहा है, तो कृपया इसे इग्नोर करें और इसे जानने का प्रयत्न करें। सबसे पहले है कोशिश जो जानने का करेंगे हम लोग, तो वो है पार्ट ऑफ स्पीच आखिर है क्या। बहुत से लोगों का जो है मानना होता है कि पार्ट ऑफ स्पीच हम लोग जानते हैं, लेकिन मैं उस व्यक्ति से पूछना चाहूँगा कि आखिर ये पार्ट ऑफ स्पीच जो होता है, ये पार्ट ऑफ स्पीच आखिर आया कहाँ से है। ये पार्ट ऑफ स्पीच आखिर आया कहाँ से, आप लोग बताइएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोगों को ये चीज़ मालूम है कि आखिर ये पार्ट ऑफ स्पीच कहाँ से आया। हम लोग शुरू से बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि पार्ट ऑफ स्पीच जो होता है वो होता है कि अंग्रेजी में जितने भी शब्द हैं उसे वाक्य एवं विचार के आधार पर 8 भागों में बांटा गया है। प्रत्येक भाग को पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया, लेकिन क्या होता है पार्ट ऑफ स्पीच ये हम लोग नहीं जान पाते। अगर आप लोग जान रहे हैं तो कृपया कमेंट में हमें बताएं, ठीक है। तो पार्ट ऑफ स्पीच है क्या, हम ऐसे जान लेते हैं। चलिए एक कहानी आपको बताते हैं कि एक सम्मेलन हुआ था, सम्मेलन था, और एक सम्मेलन में जो था, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ये टेंट है और इसके अंदर में जो है भाई साहब जो है खड़े हैं माइक के आगे एक सम्मेलन में, और यहाँ पर कुछ व्यक्ति लोग बैठे हुए थे। ऐसे हम जानेंगे कि एक सम्मेलन में, ठीक है, एक सम्मेलन में जो है एक व्यक्ति भाषण दे रहा था, जैसे कि हमारे नरेंद्र मोदी जी देते हैं, लालू प्रसाद यादव देते हैं, बहुत से जो है ऐसे नेता लोग हैं जो देते रहते हैं भाषण। तो इसी तरह जो है सम्मेलन हुआ था, और एग्जाम्पल के तौर पर हम आप लोगों को बता रहे हैं कि ये जो सम्मेलन है, इस सम्मेलन में जो है बहुत से लोग आए हुए थे और ये सम्मेलन हो रहा था। देखिए पार्ट ऑफ स्पीच आया कहाँ से है, ठीक है। ये जो नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन जो आया है ये कहाँ से आया है। तो ये जो सम्मेलन में जो है बहुत से जो है नेता लोग बैठे हुए थे, बहुत से लोग भाषण सुनने के लिए बैठे हुए थे। तो उसी दौर में एक गुरु और चेला ऐसे बोल सकते हैं, गुरु और चेला जो कि पार्ट ऑफ स्पीच का खोज किया था वो भी जाते हैं और वो यहाँ पर जाकर बैठ जाते हैं दोनों, ठीक है। अब गुरु जी कहते हैं कि देखो जो जो ये बोल रहा है इसको नोट करते जाना और यहाँ से हम निकालेंगे पार्ट ऑफ स्पीच। तो देखिए कैसे होता है, जब ये भाषण दिया जब ये लोग जो था, मतलब ये जो नेता हो गया या फिर कोई भी हो, ये जब भाषण दिया तो सबसे पहला बोला, नमस्कार दोस्तों, मैं फलाना आदमी, नरेंद्र मोदी, लालू प्रसाद यादव, कुछ भी। तो इसका चेला बोलता है, गुरुजी ये तो अपना नाम बताया। तो ये बोलता है, चलो नाम बताया, चलो ठीक है, तो इसको नाउन में इंडिकेट कर लो, नाउन में इसको इंडिकेट कर लो कि ये जो है ये नाम जो है ये संज्ञा हो जाएगा, यानी कि नाउन हो जाएगा। तो पहला खोज हो गया नाउन का, ठीक है। दूसरे बात यह बोला, मैं बहुत से कामों को किया हूँ। तो पहले बोला मैं का, ये अपने नाम की जगह पर गुरुजी मैं का प्रयोग कर रहा है, ठीक है, आप लोग का प्रयोग कर रहा है, बहुत से चीज़ों का प्रयोग कर रहा है यह। तो कहा कि ठीक है, इसको तुम नाउन के बदले में लगा रहा है, यानी नाउन को एकदम प्रो कर रहा है, एकदम जैसे प्लेयर जो होता है, बढ़िया प्लेयर होता है वो प्रो प्लेयर कहलाता है। यह जो है नाम को अपना जो है ये प्रो कर रहा है, यानी नाउन को बहुत ही बेहतर ढंग से नाम नहीं बोलकर वो खुद को मैं, तुम, यह, वह करके मॉडिफाई करके बोल रहा है। तो कहा चलो ये जो है इसको कर दो तुम प्रोनाउन, और इसका नाम हो गया प्रोनाउन, यानी कि सर्वनाम। यानी कि नाउन में एकदम बहुत ही बेटर लगा दिया मैं, तुम, और यह हो गया प्रोनाउन, और यह हो गया सर्वनाम, ठीक है। और मैं तुम का प्रयोग यहाँ पर होने लगा, मैं तुम बहुत सा है, यह हुआ, ठीक है। उसके बाद जब यह दो नोट हो गया तो यह बोलता है कि मैं
रूप से बहुत ही बदसूरत हूँ, आप लोग बहुत सुंदर हैं। तो यह बोलता है, तो कहता है कि गुरुजी यह तो अपने बारे में, ठीक है, बड़ाई कर रहा है, हम लोग का भी बड़ाई कर रहा है। तो वो बोला कि ठीक है, तो ये जो बड़ाई कर रहा है यानी ये सभी का विशेषता बता रहा है कि मेरा जो विशेषता है, हमको जो भगवान दिए हैं, हमको क्रूप बना के भेजे हैं, तुम लोगों को जो बना कर भेजे वो सुंदर बना के भेजे। तो ये खुद विशेषता बता रहा है, ठीक है। ये बोल रहा है कि मैं नीले, ठीक है, नीले टेंट के नीचे से भाषण दे रहा हूँ, यानी कि कुछ भी चीज़ का वो विशेषता बता रहा है। तो इसको एडजेक्टिव में डाल दो और ये बन गया विशेषण, और ये विशेषण बन गया। इसे हम लोग एडजेक्टिव के नाम से जानते हैं और इसमें हम विशेषता के बारे में पढ़ते हैं। चौथा आता है, वो अपना काम दर्शाने लगा कि मैंने जो है सड़क बनवाया, ठीक है, मैंने पुल बनवाया, बहुत से कामों को वो दर्शाने लगा। तो कहा गुरुजी यह तो काम बता रहा है अपना। कहा ठीक है, ये काम बता रहा है, हर एक व्यक्ति अपना अपना काम करता है, तो एक काम करो, इस काम को वर्ब कर दो, इस काम को क्या कर दो, वर्ब कर दो, और यह बन गया वर्ब यानी कि क्रिया। और याद रखिएगा, क्रिया को ही काम कहते हैं और काम को ही वर्ब कहते हैं। उसके बाद आता है एडवर्ब। एडवर्ब बहुत से लोग तो पढ़ लेते क्या, ठीक, एडवर्ब आया कहाँ से। तो एडवर्ब जो होता है, पहले समझेंगे कि एडवर्ब आखिर है क्या। अगर एडवर्ब को हम तोड़े तो वो हो जाता है एडजेक्टिव प्लस वर्ब, ठीक है, एडजेक्टिव प्लस वर्ब, ठीक है। अब एडजेक्टिव प्लस वर्ब कहाँ से आया, ठीक है। तो ये बोलता है मैंने बड़े बड़े पुलों को बनवाया, वह जो है बहुत तेज़ी से काम करता है, ठीक है। मैंने बड़े बड़े पुलों को बनवाया, हमारे इंजीनियर बहुत तेज़ी से काम कर रहे हैं। यहाँ तो काम बता रहा है, लेकिन काम का भी एक क्वालिटी बता रहा है कि बड़ा बड़ा जो पुल हम बनवाए हैं उसका इंजीनियर बहुत ही तेज़ी से यानी फास्टली काम करता है। तो यह जो है अपना काम का भी एक क्या किया, विशेषता बता दिया, यानी काम का विशेषता बता दिया। काम के बारे में भी बड़ाई कर लिया, अपना तो बड़ाई किया था, दूसरे का बड़ाई किया था, काम का भी अब बड़ाई करने लगा। और यही काम का जो बड़ाई होगा, ठीक है, यह काम का बड़ाई यानी कि इसका क्वालिटी बताना अपने काम का कि अच्छा काम किए, खराब काम किए, और यही कहलाया एडवर्ब। और इसी को हम बोलते हैं क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण जो होता है काम की विशेषता को बताना ही क्रिया विशेषण कहलाता है। और क्रिया विशेषण क्या हुआ, क्रिया यानी काम और इसका विशेषता बताया तो क्रिया विशेषण बन गया। और इसको जो है, सॉरी यहाँ पर लिख दिए, इसको जो है, ठीक है, कहा गुरुजी इतना तो पेज नहीं है जो हम एडजेक्टिव प्लस वर्ब लिखे या एडजेक्टिव वर्ब लिखे। तो इसके गुरुजी ने कहा कि एक काम करो, एडजेक्टिव का तुम जेक्टिव हटा दो, ऐड लगा दो, इसका ऐड और इसका वर्ब, इसको मिलाकर बना दो एडवर्ब, और यही कहलाया क्रिया विशेषण। उसके बाद आते हैं प्रीपोजिशन में। प्रीपोजिशन आखिर होता क्या है। प्रीपोजिशन तो ये देखा कि गुरुजी, तो कहा देखो ये कहाँ पर खड़ा है। तो कहा गुरुजी यह तो स्टेज पर खड़ा है, भाषण स्टेज पर खड़ा होकर दे रहा है। तो कहा कि देखो जहाँ पर कोई व्यक्ति पहले से खड़ा हो, उसका जो स्थान पहले से सुनिश्चित हो, उसी को हम प्रीपोजिशन में डालते हैं। जहाँ से किसी व्यक्ति का जो है पोजीशन पहले से होता है और वही कहलाता है प्रीपोजिशन। कभी आपने देखा होगा प्रीपेड रिचार्ज के बारे में सुना होगा या देखा होगा इस चीज़ को, कभी कूपन आप लोग देखे होंगे, पहले रिचार्ज करवाते होंगे तो उसमें लिखा रहता है प्रीपेड रिचार्ज। प्रीपेड क्या होता है, प्री का मतलब होता है पहले और पैड का मतलब होता है उसको देना, ठीक है, भुगतान करना या देना या भुगतान करना। यानी जिस चीज़ को हम पहले देते हैं बाद में यूज करते हैं वही कहलाता है प्रीपेड रिचार्ज। अभी जो भी रिचार्ज है, चाहे वो जियो का हो, एयरटेल का हो, BSNL का हो, कोई भी रिचार्ज हो, तो हम लोग जो यूज़ करते हैं वो कहलाता है प्रीपेड। प्रीपेड यानी पहले रिचार्ज करवाते हैं उसके बाद हम लोग यूज़ करते हैं। और यही जो है प्री मतलब पहले और पोजीशन मतलब उसका स्थान, पहले का जो उसका स्थान था यही कहलाने लगा प्रीपोजिशन। पहले क्या उसका पोजीशन था, तो जैसे यहाँ पर यह खड़ा है पहले से और इसका पोजीशन देखकर जो है बताया गया कि यह जो है ऑन द स्टेज है, ऑन द चेयर है, ऑन द टेबल है या कहीं भी हो, ठीक है। तो यह जो है प्रीपोजिशन यानी प्री का मतलब होता है पहले और पोजीशन का मतलब होता है स्थान। पहले का जो स्थान होता है वो प्रीपोजिशन कहलाता है और इसी को कहते हैं हम लोग संबंध वाचक या बोधक अव्यय। संबंध बोधक अव्यय या संबंध वाचक अव्यय यही होता है।
तो पहले हम बता चुके हैं कि प्री का मतलब होता है पहले, पोजीशन का मतलब होता है स्थान, पहले क्या उसका स्थान है, वो कहाँ पर है, ये कहलाता है प्रीपोजिशन, संबंधवाचक अव्यय। ठीक है। और कंजंक्शंस और इंटरजेक्शन के बारे में बात अगले हम वीडियो में बात करेंगे दोस्तों। फिलहाल के लिए जो टॉपिक है हमारा पढ़ना वो है नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशंस एंड कंजंक्शंस। कंजंक्शंस भी थोड़ा बता दे रहे हैं आपको। कंजंक्शंस क्या होता है? कंजंक्शंस होता है, कंजंक्शंस अगर माने तो वो होता है कि अगर हम मान लेते हैं कि कोई भी, ठीक है, व्यक्ति हो या कोई भी दो वाक्य हो, सीधा ऐसे समझ लीजिए, दो वाक्य हो, उस वाक्य को आपस में या उस शब्द को आपस में जो जोड़ते हैं उसे हम कंजंक्शंस कहते हैं। ठीक है। जिस शब्द को हम आपस में जोड़ते हैं, ठीक है, वो कंजंक्शंस कहलाता है। जैसे हम थोड़ा बता दे रहे हैं इसके बारे में बाद में हम डिटेल से बात करेंगे। ठीक है। अभी हमको फिलहाल प्रीपोजिशन तक जानना है। कंजंक्शंस जो होता है, जो दो वाक्य को, मान लीजिए ये राम है, ये श्याम है, दो भाई है आपस में, और यह बोलेगा कि मैं राम हूँ, ये बोलेगा मैं श्याम हूँ। ठीक है। और यह बोलेगा राम है। अगर हम व्यक्ति हैं, अगर हम बोलें कि राम मेरा भाई है, अगर मान लीजिए इसका नाम होता सीता, ऐसा मान लीजिए इसका नाम सीता होता, तो हम बोलते हैं कि राम मेरा भाई है, सीता मेरी बहन है, ऐसे बोलेंगे। लेकिन अगर इसको एक साथ बोलना होता तो हम क्या करते हैं? हम बोलते हैं कि राम मेरा भाई और सीता मेरी बहन है। तो देखिए, राम इज माय ब्रदर। तो पहले समझेंगे कि आखिर ये आया कहाँ से। तो ये जो राम इज माय ब्रदर हम बोल रहे हैं, और एक और व्यक्ति आ जाता है जिसका नाम सीता होता है, और उसको हम बोलते हैं सीता इज माय सिस्टर। राम इज माय ब्रदर एंड सीता इज माय सिस्टर। अगर इसको हमको एक साथ बोलना हो, तो रिलेट करना हो, यानी संबंध को दर्शाना, इसको दिखाना हो कि यह जो है हमारा, ठीक है, कैसे इस दोनों को हम रिलेट कर सकते हैं, तो हम बोलेंगे कि राम इज माय ब्रदर, राम इज माय ब्रदर एंड सीता इज माय सिस्टर। और यहाँ देखिए, दोनों को रिलेट करने के लिए हम एक चीज़ का प्रयोग किए जो कि है एंड, और यही जो एंड होता है यही कहलाता है कंजंक्शंस। समझ गए? इसको तो हम अभी नहीं बताते, इसको हम बाद में बताते हैं, इसको थोड़ा डिटेल से पढ़ाते हैं, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन का। तो आई होप कि आप समझ चुके होंगे कि यह जो है पार्ट ऑफ स्पीच कहाँ से आया। इस स्टेज से आया दोस्तों, क्योंकि जब भाषण देते हैं और उसके अंदर जो जो कहा जाता है उसको अलग अलग क्वालिटी, इसका जो जो कहने का तरीका है, उसका नाम हो, प्रोनाउन, इसका जो है उपनाम हो, ठीक है, उसका जो है क्वालिटी हो, उसकी विशेषता हो, उसका जो है काम हो, उसके काम की विशेषता हो, उसका जो स्थान है स्थान हो, वो किस किस को रिलेट कर रहा है वो हो, इन सभी को बताने के लिए जो है पॉसिबिलिटी था कि यह 8 भागों में ही बट सका, जिसको हम लोग पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। स्पीच का मतलब होता है कोई भी भाषण बोलिए या फिर कोई भी बात बोलिए। जब हम बोलते हैं तो उसको पॉसिबिलिटी के अनुसार 8 भागों में ही बांटा जा सका, जिसको हम लोग पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। और यही 8 पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं: नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशंस, कंजंक्शंस, इंटरजेक्शंस। दोस्तों, ये हमारा पहला वीडियो था। थोड़ा बोलने में जो है हेजिटेशन हो जा रहा है, थोड़ा बोलने में पहली बार कभी भी हम जब कहीं बोलते हैं तो थोड़ा बोलने में जो है क्लियरिटी हम नहीं दे पाते, क्लैरिटी हम नहीं दे पाते बोलने में। तो धीरे धीरे हम भी सीखेंगे, और आई होप कि आपको यह समझ आ गया होगा। अगर आपको अच्छा लगा यह वीडियो तो कृपया हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी अगर जानकारी चाहिए तो कृपया कमेंट बॉक्स में उस टॉपिक के बारे में बता दें। मैं कोशिश करूँगा कि उसे आप तक मैं पहुँचा सकूँ। धन्यवाद।